तारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वच्छायारं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दगणोग प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिबिनुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री समयसार जी नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गरधर देवा प्रति गरधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद आचार्य देव द्वारा विरचितम श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं चतुशासनम्। हम सभी के समक्ष समयसार जी ग्रंथ विराजमान है, जिसमें से आज पुण्य पाप अधिकार पे थोड़ा चर्चा चलने वाली है। विषय है कि पुण्य पाप से भी भयानक है। कि पाप तो सब मानते हैं कि पाप तो बुरा है ही, लेकिन पुण्य क्यों बुरा है, इस विषय पे आज हमारी चर्चा चलने वाली है। तो पुण्य तो सब मानते हैं कि पाप पुण्य सबने सुन रखा है कि बहुत कॉमन टॉपिक है कि पाप पुण्य होता क्या है। इसके बहुत सारे अपन ने नेम्स भी नाम सुन रखे हैं कि साता साता, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, सब एक ही कैटेगरी के हैं ये सब लोग। जो शुभ है वही जो शुभ है वही पुण्य रूप है, इस टाइप से इनको देखते हैं। लेकिन अपन पाप को तो हर जगह बुरा मानेंगे कि पाप कैसा है कि बुरा ही करने वाला है, कोई अच्छा नहीं है पाप। हम क्योंकि एक जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है, हर टाइम, हर एक समय, हर एक घंटे, हर एक मिनट के अंदर हमारे दिनचर्या में ही पुण्य पाप चलता ही रहता है। अभी हम इधर बैठे हैं, पुण्य की क्रिया कर रहे हैं, पुण्य का स्थान है यह स्वाध्याय भवन, लेकिन बैठे बैठे लोग पाप भी कर सकते हैं इधर बैठे बैठे। सुबह से हम मंदिर जाते हैं, मंदिर को तो बहुत अच्छा पुण्य का स्थान कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि वहाँ पे बैठ के भी पाप कर सकते हैं। अब सोचो, जहाँ पे पुण्य के स्थान पे बैठ के अगर हम पाप कर सकते हैं, फिर तो पुण्य तो पाप से भी ज़्यादा भयानक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि जब पुण्य के स्थान पे बैठ के, जहाँ पे मंदिर में बैठ के अगर अपन पाप कमा सकते हैं, तो अगर पाप वाली जगह जहाँ हो, तो वहाँ पे बैठ के तो कितना पाप कमा रहे होंगे हम बैठ के। जैसे हम कभी नॉर्मली रूम में बैठे रहते हैं, अपने बातों में लग गए, तो क्या पढ़ाई करने बैठे हैं, पढ़ाई करने के बीच में लोगों को उठा ले जाते हैं कि नहीं चलो चलो पहले बातें करके आते हैं। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे शुभ क्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्या पाप की क्रिया में जल्दी चले जाते हैं। वहाँ पे ध्यान हमारा जल्दी भटक जाता है। क्यों? क्योंकि बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं हमको, बातें करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और अगर जब बातें करने बैठते तो 1 डेढ़ मिनट तो बैठते नहीं है कि थोड़ा चलो 5 मिनट बात कर लिया, 10 मिनट बात कर लिया। बैठते तो कितने, 2 घंटे कब पता चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। 2 घंटे क्या, 3 घंटे, 4 घंटे रात में बैठे बैठे बात ही चल रही है, 4 बज गए पता ही नहीं चला। सुबह से प्रेयर का टाइम हो गया कि अरे प्रेयर का टाइम हो गया। ऐसी ये क्रियाएं चलती हैं। तो ऐसी ये क्रियाएं, पाप पुण्य की क्रियाएं, जो हमारे टाइम हर समय चल रही है, हर समय अभी बैठे बैठे चल रही है, इधर से जाएंगे तब चल रही है, हर टाइम चलेगी। दिनचर्या में हमारी ये पुण्य पाप की क्रिया चलती ही रहती है, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। ध्यान देते हैं कब देते, जब कहीं प्रवचन में सुन ले कि हाँ ऐसा होता है, तो हाँ ध्यान आता है कि हाँ ऐसा हमने भी किया था। लेकिन जब हमें सोचना चाहिए कि अब जैसे रात में बैठ के मैं कभी कभी 5 मिनट बैठ जाती हूँ, तो ये विचार करती हूँ कि आज मैंने दिन भर क्या क्या किया। फिर देखती हूँ कि आज इतना इतना ये सब बुरा किया, ये सब अच्छा किया, किसके साथ कैसी बात की, तो उससे परिणामों को फिर मैं डिफाइन करती हूँ कि आज तो ये सब इतना सारा पाप क्रियाएं हो गई मेरे से,
फिर ये सब पुण्य क्रियाएं हो गई, तब पता चलता है कि अपन कितना सारा पाप बांध रहे हो, कितना सारा पुण्य बांध रहे हैं। लेकिन पुण्य के स्थान पे भी पाप बांध लेते तो ज्यादा कोटा किसका भरता है? पाप क्रिया का ज्यादा भरता है। तब भी पुण्य तो हमारा आते ही नहीं है। लोग पुण्य को क्या मान लेते हैं कि हाँ भाई पुण्य तो नॉर्मल चीज है, कर लेते हैं। और पाप को कैसे? हे ही मानते हैं। पाप को हे सब जगह बताया, सारे धर्मों में पाप को हे ही बताया, सबने उसको छोड़ने योग्य बताया। लेकिन पुण्य को छोड़ने योग्य किसने बताया? सिर्फ जैन धर्म ने पुण्य को छोड़ने योग्य बताया। क्यों बताया? तो हमें वो समझना है कि पुण्य क्यों छोड़ने योग्य है। अभी तक तो सिर्फ पाप ही हम छोड़ रहे हैं कि क्यों? क्योंकि वो क्रियाएं बाहर दिखती है, वो बुरी दिख रही है, सामने सामने दिख रही है कि हाँ वो पाप तो बुरा है ही, हिंसा करना पाप है, सबको दिख रहा है। लेकिन पुण्य क्यों बुरा है ये कोई नहीं देखता। पाप तो सबने देख लिए, सारे धर्म बोल दिए, लेकिन पुण्य क्यों है? तो ये हमारा जैन धर्म बोलता है कि पुण्य भी कैसा है? पाप के समान ही है, उसको एक ही जानो, उसको अलग अलग मत देखो कि पाप पुण्य अलग अलग है तो दोनों एक सा ही। दोनों को एक सा जब जानेंगे तब जाके जो हमारा प्रयोजन है वह सिद्ध होगा। जैसे चलो अभी पाप की हमने क्रिया तो देख ली, पुण्य की क्रिया क्या मानती हो रिया? कि तुमने क्या पुण्य किया? पूजन की तो पुण्य किया, मन लगा था पूजन में थोड़ा सा, तो क्या किसका ज्यादा भाव, किसकी ज्यादा क्रिया हुई? पाप की कि पुण्य की? दोनों की। हम तो मंदिर तो पुण्य के स्थान पे था, मंदिर को तो कितना अच्छा माना जाता है कि भाई पुण्य का स्थान है, वहां पे कितने भी पाप कर लो, लेकिन वो स्थान कैसा है? पुण्य का माना जाता है। क्यों वहां पे? क्योंकि हमें विशुद्ध भाव आते हैं, है ना। लेकिन हम क्या बांध रहे वहां पे? पाप बांध रहे। कल समृद्धि को तो नींद आ रही थी, वहां पे मंदिर में बैठ के बोल रही थी कि मुझे बहुत नींद आ रही थी, बैठ के कब जयमाला खत्म हो गई पता ही नहीं चला। अब सोचो मंदिर में बैठे बैठे भी अपन को ऐसे ही परिणाम आते रहते कि कितना भी सो लो पता ही नहीं चलेगा। तो क्या बांधा पुण्य के? मंदिर में बैठ के भी क्या बांधा? पुण्य के जगह पाप ही बांधा हमने, वहां पे पुण्य नहीं बांधा हमने। जैसे हमें अभी प्रेयर की परमिशन मिल जाए कि प्रेयर में नहीं आना है, तो सब क्या मानेंगे? वाह कितना अच्छा पुण्य का उदय है, अरे आज प्रेयर में ही नहीं जाना है। जैसे आज अदिति ने बंक मार लिया और सब आ गए, तो अदिति को क्या बोलेंगे? भाई तेने तो कैसे बंक मार लिया, वाह यार तेरा तो पुण्य का उदय चल गया, किसने पकड़ा भी नहीं और किसने पता भी नहीं चला तुमने आज बंक मार लिया। तो क्या मानेंगे? अरे उसका तो पुण्य का उदय तीव्र था इसलिए उसने आज बंक मार लिया। कैसे? पुण्य का उदय मान के उसने बंक मारा है ना। लेकिन हम प्रेयर में क्यों आते हैं? कि आराम से पाठ करेंगे, मंगलाचरण करके अच्छे से पाठ सब लोग करेंगे, विशुद्ध भाव बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सोते रहते हैं। तो उस जगह हम क्या कमा रहे हैं? पाप ही कमा रहे हैं। पुण्य के जगह हम क्या ही कमा रहे हैं? पाप ही कमा रहे हैं। अब सोचो पुण्य का उदय किसका कितना तीव्र होता है। अब जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल तो सबने सुन रखा है, कुत्ते का कैसा है कि भाई उसको तो इतना औसम उसका पुण्य का उदय है कि एसी कार में घूम रहा है, इधर मम्मी अपने बच्चों को छोड़ के कुत्ते के बच्चों को पालने में लगी रहती है। तो भाई उसका पुण्य का उदय कि उसके बच्चे का पुण्य का उदय है? अब अंबानी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए, कल तो सिल्वर स्पून की बात चली, तो वो तो पता नहीं कौन कौन सी स्पून में खाना खाएगा। तो सोचो उसका कितना पुण्य का उदय होगा। तो वो भी कुछ काम का रहेगा कि लास्ट में कुछ काम का नहीं रहेगा। उसको तो कितने मानना पड़ेगा, भाई मैं तो अंबानी के घर पे पैदा हुआ, उसको तो मजे मजे हैं, पूरे टाइम जो चाहिए सब हाथ में रखा रहेगा, मांगना ही नहीं पड़ेगा, जो बस इच्छा करना है बस ये चाहिए, हाँ ठीक है दे दो, सब बस हाथ पे रखा मिलेगा। और हमें क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है उन सब चीजों के लिए। तो पुण्य का उदय तो उनका कितना तीव्र है, उस कुत्ते का पुण्य का उदय कितना तीव्र है, जिसकी मम्मी अपने बच्चे को छोड़ के कुत्ते के बच्चों को पाल रही है। सोचो, खाना अपने बच्चों को छोड़ के कुत्ते के बच्चों को खाना खिला रही है कि पहले उसको, भाई टॉमी को भूख लग रही है उसको पहले खाना दे दो, हमारा बच्चा तो दूसरा पाल लेगा, अरे वो पाल लेगा कोई और आएगा पालने वाला। तो ऐसा हो जाता है। होता कि नहीं होता है? इधर बैठे बैठे हम कितने भी उदाहरण देख ले कि पाप पुण्य में उदाहरण अटूट मिलेंगे। इधर बैठ, अभी जैसे वंशिका बैठी है, वंशिका को इधर ही पता चल जाए कि उसको 2 तारीख को जाना है, लेकिन पता चल जाए नहीं वो तो 26 को ही जा रही है, तो उसका क्या माने कि अरे मेरा तो पुण्य का उदय आएगा, इतने जल्दी जाने को मिल गया। लेकिन नहीं, नहीं मिल रहा है, बात तो अलग ही है। तो पुण्य पाप में ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन अगर हम जिस कोटि में हैं, हमें तो किस कोटि में हम हैं? मोक्ष मार्ग की कोटि में हैं अभी हम तो अभी ये जो जिसको उपदेश मिल रहा है वो तो प्रथम कोटि वालों को उपदेश है। ये उपदेश किसको मिल रहा है? जो बिल्कुल नीचे कोटि वाली का है। जैसे वो उदाहरण मिलता है ना एक भील का, कि उसको क्या कौवे के मांस का त्याग करवाया था। क्यों? क्योंकि वो उस कोटि का था, तो उसको उस तरह से उपदेश दिया गया कि तुम पहले इतना त्याग करो, बाद में फिर बड़े बड़े करना। लेकिन हमें तो ये सब चीजें पता है कि ये भक्षण नहीं करना, ये चीज नहीं खाना, वो चीज नहीं खाना, ये चीज क्रियाएं नहीं करना, वो नहीं करना।
लेकिन हमारी तो उससे उच्च कोटि वाले जो लोग हैं, तो हमें तो उससे बड़ा उपदेश दिया जाएगा कि हमें इन दोनों का ही समान जानना है। योगसार जी की गाथा में क्या कहा है कि ऐसा कहा है कि जो पाप को तो पाप जानता ही है, लेकिन जो पुण्य को भी पाप जाने वो कैसा है, वो विरला जीव है। मतलब वो कैसा ज्ञानी जीव है पुण्य को भी, जो पाप समझता है। तो हमारे यहाँ तो हम सब ज्ञानी मानते हैं कि हमने इतना सारे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हमने सब बैठ के सब सुन लिया, पढ़ लिया, सब कर लिया, लेकिन जब तक हमने वही नहीं समझा जो हमें मूल प्रयोजन भूत वस्तु है, तो फिर हमारा पुण्य पाप में भेद करना तो हमारा कुछ रहा ही नहीं, और जितना शास्त्र पढ़ा वो सब कुछ रहा ही नहीं। योग सर जी हमने पढ़ लिया, बस गाथा हमने पढ़ ली, गुनगुना ली, छंदानुवाद पढ़ लिया, सब गुनगुना लिया, लेकिन हमने समझा ही नहीं कि हम भी उस विरले जीव में से एक जीव हम भी हैं, कि हम भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि हम भी कैसे पाप को भी पुण्य, जो पुण्य को भी कैसे पाप रूप समझ रहे हैं, समझना है, और हम ये ऐसा क्योंकि है, तो हमें भी कैसा जानना है, पुण्य को भी पाप रूप ही जानना है। फिर जैसे अभी हम लोग इधर बैठे हैं, तो अभी हम लोग कहाँ हैं, संसार में अटके हुए हैं, सब संसार में अटके हुए हैं। संसार में नहीं होते तो हम इधर ये बंधन नहीं होता। बंधन किस चीज़ का है, हमको इन सब सारी चीज़ों का हमको बंधन है, ठीक है। अभी हम किसकी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग हमारी चल रही है संसार की, कि हमें कैसे रहना है, कैसे अच्छे से उठना बैठना है, खाना पीना है, पढ़ाई कैसे करनी है, सारी क्रियाएं कैसे करनी है, अभी हमारी इसकी प्लानिंग चल रही है। तो मतलब किसकी प्लानिंग चल रही है, संसार की प्लानिंग चल रही है। संसार की प्लानिंग चल रही है, मतलब हमारा अभी बंध नहीं छूटा है, हमें अभी बंध हो रहा है हर जगह से, पाप पुण्य बंध हमें बंध रहे हैं। तो अभी हमें, अगर हम मोक्ष मार्ग की श्रेणी में हम जा रहे हैं, अगर हमें मोक्ष मार्ग की श्रेणी में जाना है, तो जो पुण्य पाप को हम अलग अलग जान रहे हैं, उनको हमें एक जानना पड़ेगा, तब जाके वो बंधन छूटेगा। अभी हमने प्रवचन सार जी में पढ़ा था ना, एकांतिक रूप से, मतलब नियम रूप से। नियम से हमें क्या जानना है कि जो पुण्य पाप है वो दोनों एक समान है, और दोनों ही कैसे हैं, बंधन के ही कारण है। एकांतिक शब्द पढ़ा था नियम से, इस तरह से कैसे वो पुण्य पाप कैसे हैं, एक समान होकर कैसे हैं, बंध के ही कारण है, दोनों में भिन्नता नहीं है, दोनों कैसे हैं, बंध के ही कारण है। इधर हमारे समय सार जी के ग्रंथ से चर्चा चलनी है। इधर पुण्य पाप अधिकार में 101 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा बताया है, इसका समय सार जी नाटक में भी इसका आया है, किसी को याद है, वो शूद्र वाला उदाहरण दिया था। तो इसमें क्या बताया कि वेदनी के पहले तो बताया, एक शूद्र होता है, ठीक है, एक चांडाल का पुत्र, दो पुत्र हुए। एक कैसा है, एक को उसने दे दिया ब्राह्मण को, एक खुद को रख लिया। तो जो ब्राह्मण के यहाँ गया, उसने तो क्या अच्छा अच्छा खाना पीना सीखा है, मध्य मास का त्याग किया है, हर चीज़ किया है। लेकिन जो चांडाल के घर में पैदा हुआ बच्चा है, जो उसके घर में उसने पालन पोषण किया है जिस बच्चे का, उसको क्या हुआ, उसको तो वही चीज़ खाना है कि मांस खाना है, मदिरा पीना है, इन सब का ही भक्षण करना है। पुत्र किसके हैं, है चांडाल के ही पुत्र, लेकिन अलग अलग जगह जा रहे हैं। एक को ब्राह्मण कुल का मिल गया, लेकिन है वो किसका ही पुत्र है, चांडाल का ही पुत्र है। वैसे ही जो पाप और पुण्य है वो कैसे हैं, जो शुभ और अशुभ है वो कैसे हैं, वो वेदनीय के भेद हैं। वो है तो वेदनीय के, चाहे एक अच्छा हो चाहे एक बुरा हो, चाहे एक साता वाला हो चाहे असाता वाला हो, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन भेद किसके हैं, वेदनीय के हैं। और दोनों का मूलभूत क्या है, बंध का कारण ही है, दोनों दोनों ही बंध कराते हैं। जैसे दोनों ही पुत्र चांडाल के पुत्र हैं, वैसे ये दोनों कैसे हैं, बंध कराने वाले ही हैं। तो वैसे ही हमें क्या समझना है कि पाप पुण्य एक समान ही है, वो चाहे अलग अलग कह देते, अच्छा बुरा हम समझ लेते हैं, लेकिन कैसे हैं, पाप रूपी हैं। प्रवचन सार जी के 77 गाथा में आया है कि जो पाप पुण्य को एक समान नहीं जानता वो संसार भ्रमण करता है। मतलब जो इनको नहीं जानेगा तो संसार में भ्रमण करेगा। तो जो हम अभी संसार की जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि हमें कैसे रहना है, तो मतलब हमारी अभी प्लानिंग प्लॉटिंग कहाँ की चल रही है, संसार की चल रही है। तो मतलब हमारा अभी जो हमारा उच्च लेवल बढ़ना था वो तो अभी तक बढ़ा ही नहीं, मोक्ष मार्गी वाला। और जो मोक्ष मार्गी है, और उनने तो क्या समझ लिया उस ज्ञानी जीव ने
कि पाप और पुण्य कैसे हैं, एक समान ही है, उनको भेद नहीं जान रहे, उनमें एक पना जान रहे कि वो एक समान ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से हमें भी समझना है कि ये जो पाप पुण्य है वो दोनों कैसे हैं, एक समान है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जैसे इसमें ही आगे और है समयसा जी नाटक में, इसमें एक गाथा आई है, पहले अपन गाथा का पाठ करते हैं 145 गाथा का। कम्मं सोमं सुशीलं सुकम्मं चाविजानय सुशीलं कहतं होदि सुशीलं जम संसारं पवेसेदि। इसमें क्या कहा है, देखिए इसका कोई गाथा अर्थ पड़ेगा। हाँ सुहानी पढ़ो। हाँ, क्या बोला, जो अशुभ कर्म कैसा है, कुशील है मतलब बुरा है, और जो शुभ कर्म है वो सुशील है मतलब अच्छा है। लेकिन तुम जानते हो, ऐसा तुम जानते हो मतलब ऐसा हम जान रहे हैं, वह कैसा है, वह सुशील कैसे हो सकता है, जो संसार में प्रवेश कराता है। भाई वो सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में ही प्रवेश करा रहा है। इतने टाइम से हम क्या ही सुन रहे हैं कि वो जो दोनों है कैसे संसार में प्रवेश कराने वाले हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा भी कैसा है, वो तो संसार में ही प्रवेश कराने वाला है। और जो हमारा मूल प्रयोजन है सुखी होना, वो तो अगर हमें सुखी होना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, अगर हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो हमें संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। तो संसार को छोड़ने के लिए हमें क्या समझना है कि ये दोनों जो अच्छा बुरा हम समझ रहे हैं, उन दोनों अच्छा बुरा भी कैसे हैं, दोनों ही बुरे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही कैसे हैं, बुरे हैं। और इसके पहले जो श्लोक अपन ने पढ़ा था समयसार जी नाटक का कलश का, वो 101 श्लोक के आधार से ही लिया गया था, इसमें भी वही उदाहरण दिया है शूद्र वाला। तो इसके आगे फिर गाथा एक और श्लोक आया 102 वाला, उसमें कहा है कि इसमें भेद बताया है कि अपन जैसे जानते हैं कि पुण्य पाप है, उसमें भेद कैसे कैसे है। तो इसमें ना 4 कारण बताएं, कारण रस स्वभाव और फल। क्या, कारण रस स्वभाव और फल, इन 4 कारणों से इसमें पहले तो भेद बताते हैं। जैसे जो पाप है वो कैसा है, इस संक्लेश भाव वाला है, पुण्य कैसा है, निर्मल भाव वाला है। फिर पाप कैसा है, असाता है वाला है, और पुण्य कैसा है, साता वाला है। पाप का स्वाद कैसा है, कड़वा है, और पुण्य का स्वाद कैसा है, मधुर है। जो पाप है वह तीव्र कषाय वाला है और पुण्य मंद कषाय वाला है। जो पाप है वो कुगति को पहुंचाने वाला है और पुण्य सुगति को पहुंचाने वाला है। इसमें तो हमने भिन्नता से देख ली कि संक्लेश भाव है, एक का निर्मल भाव है, एक असाता है, एक साता है, एक कड़वा स्वाद है, एक मधुर स्वाद है। दोनों की गति अलग, एक कुगति को ले जाता है, एक सुगति को ले जाता है। लेकिन इसमें समानता क्या हो गई, तो इन दोनों को देखे कि पाप और पुण्य है कैसे हैं, दोनों मुक्ति के बाधक हैं। मुक्ति के कैसे हैं, बाधक हैं। फिर जो संक्लेश और निर्मल भाव देखे, लेकिन वो कैसे हैं, स्वभाव तो है ही नहीं हमारा, तो ये कैसे हैं, विभाव रूप हैं। ठीक है। फिर असाता और साता, ये तो कैसे हैं, है ही नहीं, वेदनी के पुत्र हैं, दोनों ही बंध के कारण है। कड़वा और मधुर स्वाद कैसा है, स्वाद किसका होता है, पुद्गल का होता है। हम पुद्गल हो गए क्या, अगर हमारा स्वाद आने लगा फिर क्या, हम तो पुद्गल ही हो गए, लेकिन हम में तो स्वाद ही नहीं है, तो ये कैसे है, ये पुद्गल रूप है। तीव्र कषाय और मंद कषाय, कषाय कैसी है, दुखदायक है मतलब दुख का कारण ही है। फिर कुगति सुगति कैसा है, संसार वाली है। दोनों गतियां कैसी है, चाहे कुगति में जाओ चाहे सुगति में जाओ, चाहे देव पर्याय मिले चाहे नरक पर्याय मिले, मनुष्य पर्याय मिले, कहीं भी मिले, चाहे त्रियंश मिले, है तो कहाँ वाली, संसार में भटकाने वाली ही है। तो कैसी है, संसार भ्रमण कराने वाली, तो मतलब कैसी है, दुख रूप ही है। तो ज्ञानी इसमें क्या कहते हैं, इसमें भेद नहीं जानते। अब इसमें अपन ने इतना सब पढ़ लिया कि कैसे संसार का ही कारण है, लेकिन ज्ञानी क्या कहेगा, इसमें कोई भेद नहीं है, इसका स्वरूप नहीं जानता तो क्या होता है, बंध का कारण होता है। जब तक इसका स्वरूप नहीं समझा तब तक बंध का कारण, अगर इसका स्वरूप समझ लिया तो क्या होगा, बंध का कारण नहीं होगा, और मोक्ष मार्ग में अपन बढ़ जाएंगे। जो हमारे प्रयोजन है सुख की प्राप्ति, वो हमें हो जाएगी। सुख की प्राप्ति कैसे हुई, क्योंकि हम संसार में नहीं रहेंगे। जो हमारी प्लानिंग चली संसार की, वो छूट के हमारी कहाँ की प्लानिंग चलेगी, मोक्ष मार्ग की प्लानिंग चलेगी। तो हमारे, क्योंकि मोक्ष मार्ग पे ही हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हमें वहाँ की प्लानिंग करनी है। संसार की प्लानिंग करेंगे तो दोनों में इधर ही भटकते रहेंगे, पाप पुण्य में भेद नहीं समझेंगे तो इधर ही रहेंगे। तो पाप पुण्य एक जो टर्म है बहुत जरूरी है हमें समझना, क्योंकि पाप पुण्य में लोग सब एक समान मानते नहीं है, एक उन दोनों को एक नहीं जानते, इसलिए उसमें भटकते रहते हैं कि एक को अच्छा मान ले तो अच्छे अच्छे में ही लगे रहते हैं, और अपनी श्रेणी को ऊपर बढ़ाते ही नहीं है। क्योंकि अच्छा अच्छा मिल रहा है, अपने लेवल वहीं पर रखें, अच्छे में ही अटके हैं। क्यों, क्योंकि हमें तो अच्छा अच्छा मिल रहा है, तो हमें अब और अच्छा क्यों करना है, इधर ही है, अच्छा खाने मिल रहा है, अच्छा पीने मिल रहा है, सब मिल रहा है। जैसे अगर
संसार में सुख होता तो लाइन आती है ना, तीर्थंकर पद क्यों त्यागे। भाई अगर वो तो कैसे तीर्थंकर कैसे वो प्रकृति बंध कैसे होता है, महापुण्य के उदय से बंद होता है। अब सोचो इतना महापुण्य जब इकट्ठा हुआ होगा तब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। अब उनको तो इसमें भी सुख नहीं लगा, उनने तो उस तीर्थंकर प्रकृति का भी क्या छेद कर दिया और कहाँ पहुंच गए, सिद्धशिला में पहुंच गए। तो उनमें उनको तो इसमें भी सुख नहीं लगा कि तीर्थंकर प्रकृति में भी, तीर्थंकर पद में भी उनको सुख है, वहां पे भी उनको सुख मिल रहा है, तो वहां पे भी उनको सुख मिल रहा है ऐसा नहीं है। उन्होंने सोचा कि नहीं इधर है ही नहीं सुख, तो उनने इसका भी क्या किया, छेद करके ऊपर सिद्धशिला में गए। अगर उनको इधर सुख नहीं लगा, चक्रवर्ती भी क्या होता है, कितनी संपदा रहती है, अटूट संपदा है उनके पास, लेकिन क्या सुख मिलता है क्या, तब भी एक दूसरे से ईर्ष्या भाव होता रहता है। ईर्ष्या भाव के कारण ही वहां पे कैसे भेदभाव होते रहते, कभी छोटे देव से जलन, कभी इससे जलन, कभी उससे जलन, यही चलता रहता है। तो इन सब से इतनी संपदा होने के पार भी तो कुछ नहीं होता। तो इन सब से क्या उनने क्या माना कि इन सब से भी भेद जाना, इन सब से भी भिन्न जाना, तब जाके वह पंचम गति प्राप्त होती है। जब इन दोनों को ही अपन हे जानेंगे तब जाके वो हमारी जो पंचम गति है उसकी प्राप्ति होगी। अब जो जैसे अपन तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाते हैं, किसी किसी तीर्थंकरों का जन्म और दीक्षा एक ही टाइम पे होता है। जैसे अभी मुनीश्वरनाथ भगवान का निकला जन्म और दीक्षा कल्याणक सेम डेट पे निकला। अब सोचो पहले तो इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा उनका जन्म कल्याणक, देव आए सब आए, इतने अच्छे से जन्म कल्याणक सेलिब्रेट किया उनका। फिर उनको कैसा संसारी असार लगने लगा, भजन आता है ना, संसार लगने लगा अब असार, क्या उनको संसारी असार लगने लगा। तो उसमें कुछ क्योंकि सारभूत वस्तु है ही नहीं, सारभूत वस्तु उनको जहां लगी, जहां पे उनको सरस रूप लगा वहां पे वो गए। कहाँ लगा उनको सरस भूत, अपने अंदर। तो वहां पे उनने अपने आप को देखा, तो जहां पे उनने अपने आप को देखा तो वहां पे उनको अपनी छवि दिखी कि मैं कैसा हूं, वह चीज उनको पता चला। तो इसके कारण क्या हुआ कि उनने जब अपने आप को पहचाना तो उनको अपने आप की जो पंचम गति की प्राप्ति हो गई, और उनने कैसे इन कल्याणक से भी कैसा भिन्नपनापन को मान लिया कि ये कल्याणक वाला भी मैं नहीं हूं। वैसे हमें क्या जानना है, मैं कैसा हूं, पाप पुण्य से भी अलग हूं। वे दोनों कैसे हैं, एक समान है। उन दोनों को जब तक एक समान नहीं मानेंगे तब तक इसमें भिन्नपना नहीं हो पाएगा और हमारा बंध होता रहेगा और बंध का छूट नहीं पाएगा। इसलिए हमें ये सब चीजों में भिन्नपना जानना है। इसके आगे भी जो गाथाएं आई हैं, एक साथ पहले 146 गाथा का पाठ करेंगे। पीडियलं बन्धदि कालाय संपिचः पुरिसं बन्धदि एवं जीवं सुहं सुहं आकदं कम्मम्। इसमें क्या कहा है, इसका गाथार्थ पढ़ना वंशिका, गाथार्थ पढ़ना। जैसे इधर कहा है, जैसे सोने की बेड़ी हो, सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है और लोहे की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, इसी प्रकार शुभ तथा अशुभ क्रिया किया हुआ कर्म जीव को बांधता ही है। चाहे बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन तो दोनों से ही होता है। चाहे जेल में एक अकेला व्यक्ति हो चाहे जेल में सब साथ में हो, है तो वो जेल के अंदर ही, बंधन तो उसको वहां पे फील होगा ही कि इधर बंधन है ही। तो चाहे ऐसी बेड़ी सोने की हो या लोहे की बेड़ी हो, बांधी थी तो वो पुरुष को दोनों टाइप से ही है, चाहे सोने की बेड़ी बांध लो या चाहे लोहे की बेड़ी। तो वैसे जीव को चाहे अशुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, दोनों अगर वो करता है तो कैसा है, वो बंध का ही कारण, उससे बंधन होता ही है। इस तरह से और भी गाथाओं में इसका बहुत अच्छे से चर्चा की गई। तो हमें इन सब चीजों को समझना है कि जो पुण्य पाप है वो एक समान है, दोनों में भिन्नता नहीं है कि हम उन दोनों को भिन्न मान रहे हैं, एक अच्छा है तो एक बुरा है। दोनों में अलग अलग चीज नहीं मानना, पुण्य में ही अटके हैं कि अच्छा अच्छा मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। तो उन दोनों को एक समान नहीं जानना है कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें पुण्य पाप में भेद नहीं करना है, हमें पुण्य पाप से भेद करना है। अगर हम पुण्य पाप में भेद करते रहेंगे फिर तो हो गया। हमें क्या, हमारा प्रयोजन क्या है, पुण्य पाप से भेद करने का हमारा प्रयोजन है। तो हमें पुण्य पाप से भेद करके जो हमारा संसार है उसका त्याग करना, वो छूट जाएगा अपने आप जब हम ऐसा भेद करेंगे। क्योंकि क्यों, योगसार जी में कहा है, ऐसा कौन जानता है, विरला पुरुष पुरुष ही जानता है, जो ज्ञानी होगा वह ही ऐसा जानता है। तो हम सब कैसे हैं, ज्ञानी की श्रेणी में आते कि अज्ञानी की श्रेणी में आते हैं, विरले पुरुष की श्रेणी में आते, मतलब ज्ञानी की श्रेणी में आते।
तो हमें भी ऐसा समझना है कि ये दोनों कैसे हैं, एक समान ही है, बंधन का कारण है। और हमारा लक्ष्य पुण्य तक नहीं सीमित करना है कि हमारा लक्ष्य बस पुण्य तक सीमित कर लिया कि बस इधर ही अटक जाना है, इधर ही भटक जाना है, इधर तक सीमित नहीं करना है। हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है कि हमें सुख की प्राप्ति करना है, मोक्ष तक जाना है, मोक्ष मार्गी जीव हैं हम, तो हमें वहां तक पहुंचना है और हमें अपने प्रयोजन को साधना है। इसलिए जैसे अभी पूजन में अपन एक लाइन पढ़ते हैं पूजन पीठिका में, पुण्यम समग्रम एक मना जो होमी। इसमें क्या होता है कि पुण्य कैसा भी कर लो, अपन जितना मांग ले कि अच्छा पुण्य मिलेगा, तो उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं ही होगा। अपन जैसे पुण्य की इच्छा कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, पाप ही बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि इच्छा करना ही दुख रूप है, और दुख रूप है तो मतलब बंध का कारण है। तो हर जगह से घुमा फिरा के एक ही बात आएगी कि दोनों ही कैसे बंध के कारण है। चाहे अगर पुण्य की भी इच्छा कर रहे हो, चाहे पाप की इच्छा। पाप की इच्छा तो कोई करता ही नहीं है, पुण्य की इच्छा ही में अभी मरे जा रहे हैं सब। तो पुण्य की इच्छा भी कैसे है कि बंध का ही कारण है, दोनों में सुख है ही नहीं। तो हमें इन सब को समझना है कि इन सब दोनों में सुख नहीं है। और आजकल तो क्या हो रहा है कि पुण्य पाप के नाम से तो कुगुरु कुदेव वगैरह को पूजने लगे हैं। क्यों? उनके तरफ के आकर्षण बढ़ रहे हैं। क्यों? क्यों उनने बोला है भाई, उन आचार्य ने ऐसा बोला है, उन गुरुजी ने ऐसा बोला है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पुत्र पुत्र की प्राप्ति होगी, आपके घर में संतान होगी, आपके घर में पैसा पैसा आ जाएगा, आपके घर में पूरा सुख संपत्ति आ जाएगा, सब हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, जितनी बीमारी है सब सही हो जाएगी, इसको जो भी दुखी हो रहा है, जहाँ से दुखी हो रहा है, वह सब सही हो जाएगा। तो इन सब के कारण अपन का आकर्षण कहाँ जा रहा है? कुदेव कुगुरु के साइड जा रहा है। उनकी बातों में अपन लग रहे हैं, उनकी जो वो सुना रहे हैं हम उस चीज़ों में लग रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो सुदेव सुगुरु जो हमें चीज़ें बोल रहे हैं उन पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा आकर्षण आजकल कहाँ है? उनकी बातों में ही है। क्योंकि हमें पुण्य के, अपन का लक्ष्य अभी तक पुण्य में ही अटका है। तो हमारा जो लक्ष्य है वहाँ पे नहीं अटकाना है। अभी क्या बोला था कि पुण्य पाप में भेद नहीं, पुण्य पाप से भेद करना है। तो उनसे भेद करना है तो हमें इन सबको एक समान जान के, बंधन का कारण जान के मोक्ष मार्ग में लगना है। क्योंकि हम मोक्ष मार्गी जीव हैं और हमारा यही एक प्रयोजन है कि जितना सब कहा गया है वो सब कैसा है? हे है, उपादेय नहीं है। हे रूप जानना है सबको ही, जो सब है, जितना सब बताया जा रहा है सब हे रूप है। और बस सुख कहाँ है? अपने अंदर है। तो हमें कहाँ खोजना है? अपने अंदर सुख खोजना है, बाहर सुख नहीं मिलने वाला है कि कहीं सामग्री में सुख मिल रहा है, कहीं सुख मिल रहा है कि हमें इतना सब ऐश और आराम मिल रहा है तो वहां पे सुख मिल रहा है, एसी चल रहा है तो सुख मिल रहा है, गर्मी है तो कहीं गोला खा लो तो सुख मिल गया। भाई कहाँ कहाँ सुख नहीं ढूंढ लेते हैं अपन, इतनी चीजों में सुख ढूंढ लेते हैं। तो वहां सुख है क्या? नहीं है सुख। तो हमें कहाँ जानना है? बंधन का कारण ही जानना है, और सुख कहाँ है? अपने अंदर है। तो इससे ये पता चलता है कि वो पुण्य है कैसा, पाप से भी भयानक है। पाप तो सबने जान लिया, लेकिन पुण्य को नहीं जाना भयानक रूप में, तो क्या होगा? संसार में ही अटके रहेंगे, वहीं पे प्लानिंग चलती रहेगी अपनी। तो हमें ये समझना है कि पुण्य पाप से भी ज्यादा भयानक है, और वो कैसा है? दुखदायक है, बंधन का कारण है। तो अभी हमने यही समझा कि जो पुण्य पाप है दोनों कैसे हैं? बंधन के कारण है, एक समान ही है, दोनों में कैसा भेद नहीं जानना। अगर उसमें भेद जानेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग जो है वो छूट जाएगा, और जो हमारा प्रयोजन है उसकी प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे। और जो हमें प्रयोजन की प्राप्ति करनी है तो पुण्य पाप को एक समान जानकर, हे जानकर उसको छोड़ना ही पड़ेगा। इससे हमारा बंध छूटेगा, बंधन नहीं होगा और सुख की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना से ओम नमः सिद्धि।